विद्यार्थियों, हम लोग सांप्रदायिकता की समस्या पर चर्चा कर रहे थे जो अंग्रेज भारत की देन थी। औपनिवेशिक भारत का एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय था और इस अध्याय को विशेष तौर से अंग्रेज़ों ने लिखा था। हालांकि जो वामपंथी लेखक हैं वो इस सांप्रदायिकता की समस्या को आर्थिक पहलू से भी जोड़ते हैं, जैसे विपिन चंद्रा वगैरह हैं। उनका ये कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम बीच में संघर्ष हुए उसका मुख्य कारण ये था कि भारत में उस समय नौकरियों की बहुत कमी हो गई और नई तरह की शिक्षा व्यवस्था आ गई। अंग्रेज़ों ने यहाँ से धन निष्कासन शुरू कर दिया। तो ये जो झगड़ा था वो हिंदू मुसलमानों के रूप में प्रस्फुटित हुआ, तो वो उसे एक आर्थिक विश्लेषण के रूप में रखते हैं। लेकिन हम एकांगी होकर बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपको कुछ कारणों की चर्चा की थी कि सांप्रदायिकता की समस्या क्या थी और उस समस्या के पीछे ऐसे कौन कौन से कारक थे या कारण थे या परिस्थितियाँ थीं जिनसे सांप्रदायिकता की समस्या का उद्भव विकास हुआ और जो अंततः भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार सिद्ध हुई। तो ये तो एक पृष्ठभूमि रही जो मैंने आपको प्रथम भाग में बताई थी। अब मैं इसी संदर्भ में अपने आज के लेक्चर में इस टॉपिक के दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ रही हूँ, अग्रसर हो रही हूँ, और उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे जब 1906 में लीग की स्थापना हो गई, मॉर्ले मिंटो सुधारों में अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ज़्यादा सीटें दिलवा दी, तो धीरे धीरे मुसलमानों में संकीर्ण विचारधारा का समावेश होता चला गया और मुल्ला मौलवी जो थे वो आगे आने लगे और उनका ये कहना होने लगा कि जो हिंदू और मुसलमान हैं वो अलग अलग कौम हैं। तो इस तरह का पढ़ाया जाने लगा, इस तरह की चर्चा की जाने लगी और इसके पीछे बेसिकली देखा जाए तो अंग्रेज़ों की जो मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति रही वही ज़्यादा जिम्मेदार थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक वातावरण हिंदुस्तान में बनने लगा और इस वातावरण में सांप्रदायिकता की समस्या आगे बढ़ी। इसी क्रम में विद्यार्थियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित होता है, वो है लखनऊ समझौता 1916 का। इस दौरान एक तो क्या हुआ कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, दूसरा गांधी जी का भी इस समय राजनीति में आगमन हुआ, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रश्न को साथ लेकर चलना चाहते थे। तो जब लीग और कांग्रेस के सम्मेलन हुए तो उसमें हम देखते हैं कि 1915 में, 16 में, 17 में लीग के जो सम्मेलन हुए उसमें कांग्रेसी नेताओं ने भाग लिया, जैसे महात्मा गांधी ने लिया, मदन मोहन मालवीय ने लिया, सरोजनी नायडू ने लिया। ये लोग लीग के अधिवेशन में गए और उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया। और बीच बीच में वैसे बाधाएं आती रहीं, जिन्ना की भी इसमें भूमिका माननी पड़ेगी कि उन्होंने भी इसमें कॉपरेशन दिया कि हिंदू और जो मुसलमान हैं वो अंग्रेज़ों से सतर्क होते हुए राष्ट्र के प्रति कुछ सोचें। तो इन दोनों पार्टियों ने मिलकर भविष्य के बारे में एक साथ सोचने की कोशिश की। अब इस समझौते को मैं बहुत डिटेल में नहीं ले जा रही, इसकी एक समीक्षा आपके सामने रखती हूँ। यद्यपि यह समझौता एक राजनीतिक मोलभाव का परिणाम था, इसमें मुसलमान अपनी मांगें रख रहे थे, डिमांड्स रख रहे थे कि कम से कम हमें इतनी सीटें मिलनी चाहिए, तब हम इस समझौते को मानेंगे, इस चीज़ को स्वीकार करेंगे।
बीच में लगा ये समझौता टूट जाएगा, लेकिन फिर भी इस समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों की बात स्वीकार कर ली और सीटों के बंटवारे के बारे में भी फैसला हो गया। और इस समझौते का अगर मुख्य श्रेय अगर किसी को हम लोग देना चाहें इस समझौते में, तो वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने लखनऊ समझौते में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। अब इस संदर्भ में मैं आपको एक आध पुस्तकों के रेफरेंस दूं। जैसे प्रोफेसर GN सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी है, भारत के संवैधानिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन। उसमें उन्होंने लिखा कि इस समझौते ने सांप्रदायिक मांगों को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि पहली बार ये तय हो गया कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनेंगे और उनके लिए अलग से सीटें होंगी। इसका मतलब हिंदू और मुसलमान को दो अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में, ग्रुप्स के रूप में स्वीकार कांग्रेस ने कर लिया। ये एक तरह से कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी भी थी, तुष्टीकरण की नीति भी थी। इसी संदर्भ में जो इतिहासकार लाल बहादुर हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक मुस्लिम लीग में लिखा कि 1916 के लखनऊ समझौते में ये जो निर्वाचक मंडल के अलग अलग बंटवारे को स्वीकार किया गया, यही मांग आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का आधार भी बनी। तो एक तरह से इसमें ये बीज निहित थे लखनऊ समझौते में कि इसमें हमने एक तरह से मुसलमानों के आगे अपना घुटने टेक दिए थे और उनकी मांगों को स्वीकार करने का एक आधार बना लिया था। अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि 1922 से 32 तक मुस्लिम राजनीति फिर गरमाती है। और इसमें इस बार हम देखते हैं कि 1921-22 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, खिलाफत का प्रश्न रखा था, तो जब टर्की का मॉडर्नाइजेशन हो गया, आधुनिकीकरण हो गया और खलीफा का प्रश्न ही समाप्त हो गया, तो मुसलमान लोग इस आंदोलन से हट गए। अब जैसे ही मुसलमान हटे, खिलाफत का प्रश्न ख़त्म हुआ, तो मुसलमान लोग अपने आप को अलग समझने लगे और उन्होंने अपने को असहयोग आंदोलन से अलग कर लिया। कुल मिलाकर अगर देखें इतिहास में, तो 1922 से 26 तक का काल जो था वो हिंसात्मक सांप्रदायिक घटनाओं के लिए विशेष रूप से दुर्भाग्यशाली रहा। दिल्ली में, नागपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, जबलपुर में, शाहजहांपुर में आदि कई जगह सांप्रदायिक दंगे भड़के। अब जब इस तरह के दंगे भड़कने लगे, जनसाधारण तक इस तरह की आग पहुंचने लगी, तो जो दोनों कम्युनिटीज़ के जो लीडर्स थे वो भी आगे आए। जैसे हम देखते हैं कि मुसलमानों के द्वारा तबलीग और तंजीम आंदोलन शुरू हुए। डॉक्टर किचलू ने तबलीग आंदोलन शुरू किया और डॉक्टर फजली हुसैन ने तंजीम आंदोलन शुरू किया, और इसमें जो दलित हिंदू थे उनको मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती थी। तीसरी तरफ मैं आपका ध्यान एक और आकृष्ट करना चाहती हूँ कि केवल मुसलमान ही दलित हिंदुओं को अपनी तरफ नहीं खींच रहे थे, ईसाई पादरी भी आ चुके थे। और ईसाई पादरी भी जहाँ पर हिंदू लोग गरीब थे, अशिक्षित थे, रोज़गार के विहीन थे, उन लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो ऐसे समय में एक शुद्धि आंदोलन हिंदुओं की तरफ से भी शुरू हुआ, जो आर्य समाज के द्वारा शुरू किया गया और स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा शुरू किया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि अगर किसी हिंदू को ज़बरदस्ती आर्थिक प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कर लिया गया है, तो आर्य समाज उसे शुद्ध करके पुनः हिंदू धर्म में ले आएगा, अगर वो दुखी मन से वहाँ पर गया है। तो शुद्धि आंदोलन शुरू हो गया। शुद्धि आंदोलन, तबलीग आंदोलन, तंजीम आंदोलन, इन आंदोलनों ने हमारे यहाँ जो सांप्रदायिकता थी उसका वैमनस्य और बढ़ा दिया और अंग्रेज़ों को इसका फ़ायदा मिलता
चला गया। ये सारी परिस्थितियों विद्यार्थियों बहुत दुखद थी। गांधी जी बड़े परेशान थे, हैरान थे। इसीलिए उन्होंने 1924 में 21 दिन का उपवास रखा। लेकिन ये उपवास उनका अस्थायी निदान ही था एक तरह का सांप्रदायिक समस्या का। इसमें एक एकता सम्मेलन भी बुलाया गया जिसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हुए। उन्होंने प्रॉमिस की गांधी जी से कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि ये एक अस्थायी निदान था, स्थायी निदान नहीं था। दोनों के मनों में वैमनस्य पैदा हो चुका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं धीरे धीरे कि जिन्ना और शफ़ी मोहम्मद लीग पर हावी होने लगते हैं, जो धीरे धीरे सांप्रदायिकता की ओर सांप्रदायिक नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। और आने वाले समय में 1932 से 40 की अगर हम लोग परिदृश्य पर दृष्टि डालें तो हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम जो थे उनमें एक एकता का भाव आया, राजनीतिक एकता का भाव आया। और राजनीतिक एकता के साथ साथ उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान में मुस्लिम हितों के लिए और एक अलग देश पाकिस्तान के निर्माण की मांग करनी शुरू कर दी। यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई तो नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में इसमें स्वदेश की मांग की गई थी, स्वराज्य की मांग की गई थी। इसके प्रत्युत्तर में जिन्ना ने कहा कि हम इस नेहरू रिपोर्ट को तब मानेंगे जब मेरी 14 सूत्रीय मांगों को माना जाएगा। तो जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय जो मांगें रखी उसमें मुसलमानों को उनके जनसंख्या से कहीं बहुत अधिक अनुपात में सीटों के लिए मांग रखी गई थी। उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हितों की बात की गई थी, उनकी शिक्षा की बात की गई थी। वो केवल मुसलमानों के लिए ही बातें थीं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब ये 14 सूत्रीय मांगें आ गईं तो मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। और ये सभी कारण जो थे वो भारत विभाजन की पूर्व सूचना थे। अब हमें ये लगने लगा कि निश्चित तौर पर भारत का जो विभाजन है वो निकट है और आगामी समय में अंग्रेज़, जिसमें 1878 में एल्फिंस्टन ने और फिर उसके आगे सर जॉन शोर ने जिस तरह से अपनी मांगें रखी थी कि फूट डालो और राज्य करो की नीति का जो शंखनाद किया था वो हमें सफल होती दिखाई देती हैं। आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आने वाले लेक्चर में मैं आपसे 2 विषयों पर चर्चा करूँगी। एक तो इसके आने वाली जो राजनीतिक घटनाक्रम था उसमें कौन कौन से कारक थे जो पार्टीशन के लिए ज़िम्मेदार रहे, और दूसरा प्रश्न, क्या ये इनएविटेबल था, क्या ये आवश्यक था, अनिवार्य था कि भारत का विभाजन होता ही होता, कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस तरह से हम एक वृहद परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता की समस्या क्या थी।